हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम्स। ये पार्ट सेकंड है इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम्स का, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम्स के ऊपर। वो बेसिक वीडियो था, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, देखा था कि इमोबिलाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वाई डू वी नीड इमोबिलाइजेशन, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इमोबिलाइजेशन के। इसके बारे में हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में बात कर ली थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर जा करके देखिए। वो आपके कॉन्सेप्ट्स को, शुरुआती कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। अगेन ये वीडियो भी मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बनाने जा रहा हूँ। ये अभी मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और इसके थोड़ी देर बाद मैं इंग्लिश वाला वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम सिस्टम। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके गेट के अंदर भी और गैट बी के अंदर भी, और क्वेश्चंस जो आते हैं वो रटने वाले हैं, ठीक है। उसको याद कैसे करना है मैं इस वीडियो के साथ आपको एक ट्रिक भी दूंगा, जिससे उन पोर्शंस को आप आसानी से याद कर सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है गेट के और गैट बी के एग्ज़ाम के लिए। तो यू वुड बी गेटिंग द ट्रिक्स। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात कर लेता हूँ मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन के। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि दो तरीके से मेजरली हम लोग इमोबिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से जो पहला आज जो मेथड हम बात करने वाले हैं वो है इंट्रैपमेंट के बारे में। तो इंट्रैपमेंट किस तरीके से होता है? जब भी आप फिजिकल इंक्लोजर कर रहे हैं एंजाइम का एक छोटे से स्पेस के अंदर, तो पहला लाइन आपको दिख रहा होगा, देखिए फिजिकल इंक्लोजर ऑफ एंजाइम्स, ये फिजिकल इंक्लोजर ऑफ एंजाइम्स इन अ स्मॉल स्पेस। मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए एक छोटी सी जगह है, इतनी छोटी सी जगह है, इसके अंदर मुझे एंजाइम्स को इनक्लोज करके रखना होगा। देन जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा एक एंजाइम है, ठीक, और इस एंजाइम को मैं इस स्पेस के अंदर इनक्लोज करके रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल इनक्लोजर ऑफ एंजाइम्स। अब क्या होगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इमोबिलाइज कर रखा है तो इसलिए ये एंजाइम इस इंक्लोजर से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हमारा जो एंजाइम का लॉस होने के चांसेस थे, एंजाइम का प्रोडक्ट में मिस होने के चांसेस थे, वो मिनिमाइज हो जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रैपमेंट। इंट्रैपमेंट इज द फिजिकल इनक्लोजर ऑफ एंजाइम्स इन अ स्मॉल स्पेस, छोटे से स्पेस में इनक्लोज करते हैं। इंट्रैपमेंट आपका दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है आपका मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट, और दूसरा हो सकता है आपका मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट। अब चलिए देख लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। यहाँ पे किस चीज़ से हम इंट्रैप कर रहे हैं वो मायने रखता है। अगर हम किसी मैट्रिक्स के ज़रिए एंजाइम को इंट्रैप कर रहे हैं देन द प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट। अगर मैं किसी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और फिर इंट्रैप कर रहा हूँ एंजाइम को, दैट वुड बी कॉल्ड एज मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट। सो दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप किस चीज़ का यूज़ करके इंट्रैपमेंट करवा रहे हैं। अभी मैं आगे डायग्राम के थ्रू भी आपको ये समझा दूंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट की। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछेगा कि मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट में हम किस चीज़ को एज मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, ये पूछा जाता है। या दूसरे शब्दों में अगर पूछूं कि व्हाट आर द यू कैन से दैट पॉलीमेरिक मटेरियल्स या सॉलिड मैट्रिसेस कौन कौन से हैं जो कि मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, उस एंजाइम को इंट्रैप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। तो ये जानिए कि इंट्रैपमेंट, अगर आप मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट करवाना चाहते हैं तो मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट के लिए दो तरीके की चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो गया पॉलीमेरिक मटेरियल। पॉलीमेरिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया? पॉलीमेरिक मटेरियल का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारे आपने छोटे मोनोमर्स को यूज़ करके, मोनोमर्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और पॉलीमर बना देते हैं। तो यहाँ पे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पॉलीमेरिक मटेरियल्स का भी आप यूज़ कर रहे हैं या सॉलिड मटेरियल्स क्या होंगे, वो पॉलीमर्स नहीं होंगे, वो एकदम सॉलिड होंगे,
वो मैट्रिक्स, एक प्रॉपर मैट्रिक्स बना देंगे, वहाँ पे पॉलीमराइजेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। पॉलीमेरिक मटेरियल्स में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, तब मैट्रिक्स बनता है। ठीक, अब ये दोनों तरीके के जो आपके मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट के तरीके हैं, दोनों जो मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट के तरीके हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट की, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक हो गया आपका कैल्शियम एल्जिनेट, अगार, पोटेशियम कैरेजिनिन, पॉलीएक्रिलामाइड एंड कोलाजन। तो ये हो गए आपके पॉलीमरिक मटेरियल्स जिनको मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉलीमरिक मटेरियल्स हो गए। इसको याद रखने का क्या तरीका है, क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, या विच वन अमंग्स दीज इज नॉट यूज्ड फॉर मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी ट्रिक क्या है, मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, यहाँ पे इसकी ट्रिक जो है इधर है, पॉलीमरिक मटीरियल्स की ये ट्रिक है, ये पॉलीमरिक मटीरियल्स की ट्रिक है। इसको किस तरीके से याद करना है, कैल, या इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, कल कार में कॉलेज पढ़ने जाएंगे, कल कार में कॉलेज पढ़ने जाएंगे। तो कल से क्या हो गया, कैल्शियम एल्जिनेट फर्स्ट हो गया, कार का मतलब CAR है तो कैरेजिनिन हो गया, कॉलेज में क्या हो गया COL है तो कोलाजन इससे हो गया, पढ़ने का P याद करना है तो पॉलीएक्रिलामाइड हो गया, और जाएंगे तो ऐसे ही यूज़ किया है ताकि ट्रिक कंप्लीट हो जाए। तो ये हो गया पॉलीमरिक मटेरियल्स की ट्रिक, दिस इज़ योर पॉलीमरिक मटेरियल्स ट्रिक, हालांकि मैंने लिख भी दिया है। तो दिस इज़ योर पॉलीमरिक मटेरियल्स की ट्रिक, यहाँ पे ये हो गई। फिर से समझ लीजिए, पॉलीमरिक मटेरियल्स की ट्रिक क्या हुई, कल कार में कॉलेज पढ़ने जाएंगे, कल कैल्शियम एल्जिनेट हो गया, कार मतलब कैरेजिनिन हो गया, कॉलेज मतलब कोलाजन हो गया, पढ़ने का P मतलब हो गया पॉलीएक्रिलामाइड। तो ये मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट की पॉलीमरिक मटेरियल्स को याद रखने की ट्रिक हो गई। इसके अलावा सॉलिड मैट्रिसेस भी आप बना सकते हैं। अब सॉलिड मैट्रिसेस में क्या क्या हो सकता है देखते हैं। सॉलिड मैट्रिसेस में एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ कर सकते हैं, पोरस सिरेमिक यूज़ कर सकते हैं, एंड डायटोमेशियस अर्थ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने की भी एक ट्रिक हमें पता होनी चाहिए। तो इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक जो मुझे समझ में आती है वो है, एक्टिव डाइट में पल्सेस और सीरियल्स आते हैं। ठीक, एक्टिव का ACT आप देख रहे हैं, तो एक्टिवेटेड कार्बन आप याद कर लेंगे। एक्टिव डाइट के एक्टिव से आप क्या याद कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन हो गया। ठीक, तो इसके बाद P फॉर पल्सेस होता है तो पोरस सिरेमिक हो गया, यहाँ से पोरस आपने P से याद कर लिया, और सिरेमिक क्या हो गया आपका C से हो गया, पोरस सिरेमिक। ठीक है, तो एक्टिव डाइट में पल्सेस एंड सीरियल्स आते हैं, तो एक्टिवेटेड कार्बन, पोरस सिरेमिक, ये हो गया। और डाइट का D जो है वो आपका हो गया डाइएटोमेशियस अर्थ, ये डाइट का आपका D हो गया। ठीक है, डाइट का D डाइएटोमेशियस अर्थ हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन में एक्टिवेटेड कार्बन, पोरस सिरेमिक एंड डाइएटोमेशियस अर्थ इसके एग्जांपल्स हैं। ट्रिक क्या हो गई, एक्टिव डाइट में पल्सेस एंड सीरियल्स, जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन है, D फॉर डाइएटोमेशियस अर्थ हो गया, P फॉर पोरस हो गया, और C फॉर सिरेमिक हो गया। तो चाहे तो आप इस तकनीक को या इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कि मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट में चीज़ें दिखती कैसे हैं। यहाँ पे देखिए, इस स्ट्रक्चर को ज़रा देखिए, ये आपका मैट्रिक्स जैसा है। ये जो मैंने लाइंस बना रखी हैं, ये वाली लाइंस जो बनी हुई हैं, ये पूरी लाइंस जो इधर इधर बनी हुई हैं, व्हाट आर दीज आर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है, और यहाँ पे बीच बीच में आपने अपने एंजाइम यहाँ पे इमोबिलाइज कर रखे हैं, दिख रहा है आपको। तो दीज आर द एंजाइम्स दैट हैव बीन इमोबिलाइज्ड, और ये मैट्रिक्स के अंदर इमोबिलाइज्ड है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं तो बात आती है मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट की। मैट्रिक्स इंट्रैपमेंट हम लोगों ने देख लिया, टेक्निक्स और ट्रिक्स भी देख ली। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट की। मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट में भी इंट्रैपमेंट ही हो रहा है, बट यहाँ पे मैट्रिक्स की जगह पे मेम्ब्रेन इस्तेमाल हो रही है। अब मेम्ब्रेन बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, आपने सुना भी होगा, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन वगैरह का इस्तेमाल सुना होगा, नाइलॉन मेम्ब्रेन का इस्तेमाल सुना होगा। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स इस्तेमाल हो रही हैं वो है नाइलॉन मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन, पॉलीसल्फोन या पॉलीएक्रिलामाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NCP², आप देख सकते हैं NCP², ये इसका ट्रिक हो सकता है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं। NCP² मतलब क्या हो गया, नाइलॉन, सेल्यूलोज, ये हो गया नाइलॉन,
ये हो गया सेल्यूलोज, और पी का स्क्वायर मतलब पॉलीसल्फोन और पॉलीएक्रिलामाइड का, क्योंकि पॉली पॉली दोनों में है तो आसानी से याद हो जाएगा, पॉलीसल्फोन पॉलीएक्रिलामाइड, ये मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट की बात हो गई। ठीक, यहाँ पे हॉलो फाइबर कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हॉलो फाइबर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो गया, ये फाइबर्स जो होंगे ये अंदर से खोखले खोखले होंगे ताकि उनके बीच में एंजाइम्स आसानी से चले जाएं। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम भी बनाया गया है, ये इस तरीके से आपके फाइबर्स हैं और इनके बीच में यहाँ पे एंजाइम्स है। अब एंजाइम की साइज़ जो है वो बड़ी होती है, एंजाइम की साइज़ बड़ी होने की वजह से ये इसके अंदर से पास ऑन नहीं करके बाहर नहीं निकल सकते, ये बाहर नहीं जा पाएंगे, और ये छोटी छोटी साइज से जो सबस्ट्रेट है वो अंदर आ सकता है और प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल सकता है। ठीक, दैट मीन्स ये जो पोर्स बने हुए हैं उसकी साइज इतनी रखी जाती है कि एंजाइम बाहर ना निकल पाए और छोटी छोटी साइज के सबस्ट्रेट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो अंदर या बाहर जा सके। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू इमोबिलाइज लार्ज वेट कंपाउंड्स whereas allowing the small molecular weight compounds to access the enzyme। एंजाइम को एक्सेस कर सके, जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स का साइज छोटा होगा ताकि वो एंजाइम को एक्सेस कर सके, एंजाइम बाहर ना जा पाए। इसके लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हमें ज़रूरत पड़ती है। मेम्ब्रेन यही जो ऊपर मैंने बताया, मेम्ब्रेन नाइलॉन की मेम्ब्रेन या सेल्यूलोज या पॉलीसल्फोन या पॉलीएक्रिलाइट, इस तरीके से। ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन की। इसका डायग्राम यहाँ पे मैंने बना रखा है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। ये क्या है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट है। इसमें क्या आप कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है स्पेशल फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन इंट्रैपमेंट। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक हॉलो स्फीयर्स मौजूद होते हैं। ये दिख रहे हैं आप, स्फीयर के फॉर्म में यहाँ पे हॉलो स्फीयर्स मौजूद है और इन्हीं स्फीयर्स के अंदर आपका एंजाइम सॉल्यूशन मौजूद रहता है। ठीक, अब इसी एंजाइम सॉल्यूशन के अंदर आपका जो भी सबस्ट्रेट है या प्रोडक्ट है अंदर या बाहर जा सकते हैं, एंजाइम आपका बाहर नहीं जा सकता। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। बट माइक्रो इनकैप्सुलेशन बेहतर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे से सरफेस के अंदर या बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर, ये हॉलोस्फीयर है तो वॉल्यूम होगा कुछ, छोटे से वॉल्यूम के अंदर आपने बहुत ज़्यादा सारे एंजाइम्स को भर रखा होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो इंटरैक्शन होता है सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका माइक्रो इनकैप्सुलेशन का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेजेस की, यानी कि जो इंट्रैपमेंट प्रोसेस है उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है। कई बार आप देखते हैं कि एंजाइम लीकेज हो जाता है। दैट मीन्स जो पोर था वो एंजाइम को रोक नहीं पाया और एंजाइम उस पोर से बाहर निकल गया, तो दैट कैन बी वन डिसएडवांटेज। दूसरा क्या हो सकता है, डिफ्यूजनल लिमिटेशन। डिफ्यूजनल लिमिटेशन मतलब अगर ये पोर है, इतना पोर है, अब इस पोर के अंदर मान लीजिए सबस्ट्रेट आ ही नहीं पा रहा, सबस्ट्रेट डिफ्यूज इन नहीं कर पा रहा, प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट नहीं कर पा रहा, तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजनल लिमिटेशंस हो गई। ठीक, इसके अलावा कई बार इमोबिलाइजेशन करवाने के बाद, मान लीजिए ये कोई सपोज करिए ये इंट्रैपमेंट का तरीका था, ये किसी भी मैट्रिक्स या किसी चीज़ के साथ आपने इंट्रैप कराया और यहाँ पे इमोबिलाइज करवा दिया अपने एंजाइम को। कई बार देखा जाता है कि एंजाइम इस तरीके से अपनी इमोबिलाइज होने के बाद अपनी एक्टिविटी खो देता है या रिड्यूस एक्टिविटी हो जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, अब जब जैसे आपने मान लीजिए इसको इंट्रैप करवा दिया, तो अब इंट्रैपमेंट के बाद ये यहाँ पे एंजाइम है, मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पे एंजाइम है, अब इस एंजाइम का माइक्रो एनवायरनमेंट क्या हो गया, बहुत कंस्ट्रिक्टेड हो गया। एंजाइम यहाँ बीच में मौजूद है, इसका माइक्रो एनवायरनमेंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड हो गया। माइक्रो एनवायरनमेंट कंडीशंस को भी, इतने छोटे से माइक्रो एनवायरनमेंट को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते बाहर से, तो ये अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ माइक्रो एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब इसकी कुछ रेमेडीज के ऊपर बात कर लेते हैं, क्या क्या तरीके से आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं डिफ्यूजनल लिमिटेशन के बारे में। तो डिफ्यूजनल लिमिटेशन जो है दैट इज लेस सिग्निफिकेंट इन माइक्रो कैप्सूल्स देन जेल बीड्स। जेल बीड्स जो होती हैं उसमें डिफ्यूजनल लिमिटेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, जो जेल वगैरह जो मैट्रिक्स है उसमें डिफ्यूजनल लिमिटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। माइक्रो कैप्सूल के अंदर जो ये डिफ्यूजनल लिमिटेशंस हैं वो कम देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आप जो ये जो
लीकेज की प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो भी पोर साइज है उसको आप अगर चेंज करें तो आप पार्टिकल साइज या मैट्रिक्स या कैप्सूल का साइज अगर आपने चेंज किया तो आप अगेन ये जो लीकेज की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर एंजाइम की स्टेबिलिटी की बात है या एक्टिविटी की बात है, तो आप अगर एंजाइम की स्टेबिलिटी या एक्टिविटी की बात है तो ज़्यादातर किस वजह से होती है, अनफेवरेबल माइक्रो एनवायरनमेंट की वजह से आपका एंजाइम अनस्टेबल या इनएक्टिव हो जाता है। तो अब हम अगर चाहें कि हम वापस उस एंजाइम को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, तो हमको उन माइक्रो एनवायरमेंटल कंडीशंस को फेवरेबल बनाना होगा, जो कि थोड़ा सा टफ टास्क है। मैंने बताया कि बहुत छोटा सा एरिया है जिसके अंदर ये एंजाइम काम कर रहा है, राइट, बहुत छोटा सा एरिया जिसके अंदर वो इमोबिलाइज है। तो उस कंडीशन को मेंटेन करवाना, उस कंडीशन को प्रॉपरली फेवरेबल बनवाना इज़ अ डिफिकल्ट जॉब। तो हमको बहुत सारा उसके लिए काम करना पड़ता है, जैसे कि अलग अलग मैट्रिसेस को चेक करिए, उसमें अलग अलग केमिकल मॉडिफिकेशंस करिए, प्रोसेसिंग को प्रोसेसिंग के अंदर चेंज करिए, साइजेस को अल्टर करिए। तो इस तरीके से आप में भी आपकी जो एंजाइम एक्टिविटी रिड्यूस हो रही थी वो आप एंजाइम एक्टिविटी वापस रीस्टोर करवा पाएँ। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे, और हाउ टू मेंटेन और उसको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, हाउ टू एड्रेस दोज डिसएडवांटेजेस, उसकी भी मैंने आपसे बात कर ली। तो ये हो गया इंट्रैपमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे मेथड के बारे में बात करेंगे कि जो इंट्रैपमेंट मेथड है वो इंट्रैपमेंट मेथड के अलावा और कौन से मेथड्स हैं फॉर एंजाइम इमोबिलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप गैटबी में इंटरेस्टेड हैं तो कोर्सेज रनिंग है, आप गैटबी में एनरोल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी नंबर दे चुका हूं, अगर आपके पास नहीं है तो नोट कर लीजिए, 8299134528। मैं फिर से नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, 8299134528। ये कोर्स है गैटबी का, 6 मंथ्स का कोर्स है, ये 6 मंथ्स का कोर्स है। और वी वुड बी एंडिंग दिस कोर्स अराउंड मार्च और अप्रैल इन द फर्स्ट वीक। तो आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है अगर आप बीएससी या बीटेक के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगा इस वीडियो का। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।